ये वक्त सियासत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं और इनमें ये शोबे शामिल हैं: सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट। इसके अलावा केमिकल्स और बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। टैक्स के बाद अब सुपर टैक्स नाफिज। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। 10% सुपर टैक्स सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, सिगरेट, एनर्जी एंड मेटल सेक्टर, टेक्सटाइल, बैंकिंग, केमिकल, LNG टर्मिनल्स और एयरलाइन सेक्टर पर लगेगा। 4% सुपर टैक्स बाकी तमाम शोबों पर भी लागू। सालाना 15 करोड़ आमदनी से 30 करोड़ आमदनी पर भी टैक्स नाफिज। 15 करोड़ आमदनी तक 1%, 20 करोड़ तक 2%, 25 करोड़ तक 3% और 30 करोड़ और जायद पर सालाना आमदनी वालों पर भी 4% तखफीफ गुर्बत टैक्स आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ये वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का है। मुल्क की तारीख में हमेशा गरीब तबके ने कुर्बानी दी, आज अमीर तबके के आगे बढ़ने का वक्त है। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा, लेकिन सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। IMF शराइत मंजूर हो चुकी। सुपर टैक्स की गूंज से स्टॉक मार्केट क्रैश, डॉलर की फिर परवास। सुपर टैक्स के बाद सरमायाकारों में बेचैनी की लहर, सरमाया निकाल लिया। शेयर्स की धड़ाधड़ फरोख्त से 100 इंडेक्स अचानक 2063 पॉइंट्स कम हो गया, जिस पर फौरी कारोबार रोक दिया गया। इंडेक्स 41,051 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों डूब गए। उधर डॉलर ने फिर गियर लगा लिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 पैसे महंगा 207 रुपए 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर बगैर किसी तब्दीली के 209 रुपए की सतह पर बंद। पाकिस्तान की गिरती मुईशत को सहारा। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, लिखा, चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो गए। जहाँ पे हमने ये बचाया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको कहीं ना कहीं एक टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, हम कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरवत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट की नहश पर लाए, हमने आकर बचा लिया। गुज़िश्ता माली साल सबसे बुरा साल था जब हुक्मरान तमाम अहदाफ से पीछे हटे। इमरान खान ने 4.25 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए खिताब, कहा, वज़ीर आज़म ने सस्ता पेट्रोल डीजल स्कीम शुरू की है। बिजली बिल के जरिए दुकानों से फिक्स टैक्स लेंगे। बनोला खल पर टैक्स खत्म कर दिया। एक बार फिर मुल्क को गंदुम में खुद कफील करेंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमीर लोगों और सनतों पर टैक्स लगाए हैं। इन टैक्स से महंगाई नहीं बढ़ेगी मगर पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगाया गया है। साहब का वैसे टैक्स सिर्फ 1.5 लाख रुपए होता था साल का, 1.5 से 2 लाख रुपए 20 साल से। 2 साल पहले किसी वजह से शायद तोशाखाना की घड़ियां बेची हैं, उसकी वजह से 98 लाख रुपए टैक्स था, वरना तो वो 1.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं। तो उनके वो 1% में भी नहीं आता क्योंकि उनकी 15 करोड़ से आमदन कम है। मिफ्ता इस्माइल के इमरान खान पर तंज के निश्तर। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, इमरान खान पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इनकी आमदन 15 करोड़ से कम है। पिछले साल इमरान खान 98 लाख का टैक्स दे रहे हैं। शायद तोशाखाना की घड़ियां बेचकर इनकी आमदनी बढ़ी। टैक्स ने हमने लगाया और फिर भी 1400 अरब रुपया हमने नए हमने रेवेन्यू लेके आए। बिल्कुल उन्होंने मुझे अप्रैल में पैसे दे देने थे। तो ये कह रहे हैं कि उनको एतबार नहीं है, उनको आप पे एतबार नहीं है। देखो, आप एक चीज़ एक दिन कहते हैं, दूसरे दिन उस पर मुकर जाते हैं। हम बिल्कुल एक माशी मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आशर ना हो।
सुपर टैक्स सुपर तबाही करार। पीटीआई के वार पर वार टैक्सों की भरमार से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी। सनतों और बैंकों पर टैक्स की शरह बढ़कर 60% तक पहुंच गई। बैंकों ने अपने रेट्स मजीद बढ़ा दिए हैं। बहुत सी सनतें बंद होना शुरू हो गई हैं। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मिफ्ता इस्माइल ने तीसरा बजट पेश कर दिया। इससे कबल एक मिनी बजट, फिर खानापूरी का बजट और आज एक और बजट पेश किया। मिफ्ता बार बार IMF से मुतालिक गलत बयानी कर रहे हैं। असद उमर ने कहा, आज का बजट कौम पर बहुत बड़ा हमला है। अगर 14 रोज में सेनेट में सिफारिशात पेश ना हुई तो टैक्सेस को अदालत में चैलेंज करेंगे। वज़ीर आज़म ने पहली बार एक कमरे में बैठकर बजट पेश किया। IMF ने हुकूमत को लम्मा पा दिया है। कराची के सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इत्तलाक जुलाई के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। मुल्क में महंगाई का नया तूफान। 32 अशया ज़रूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। महंगाई की शरह 28.05 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। दाल चना 16 रुपये, दाल माश 12, दाल मूंग 9, दाल मसूर 10 रुपये फी किलो महंगी। आटे का थैला 24 रुपये 89 पैसे, बीफ 9 रुपये 75 पैसे, मटन 14 रुपये 73 पैसे फी किलो महंगा। आलू, प्याज, चीनी, चाय, चावल, घी, डबल रोटी, दूध, दही, रोटी, नान और साबुन भी महंगे। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई बारे हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में मजीद इजाफा। वफाकी बजट में तनख्वाहदार मुलाजिमीन के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद कम करके 7 कर दी। 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स होगा। 6 से 12 लाख सालाना आमदन वालों पर 2.5% टैक्स आयद। अब 6 से 12 लाख सालाना आमदन वालों को औसतन 1250 रुपये अदा करना होगा। 12 लाख से 24 लाख की आमदनी रखने वालों पर 15,000 रुपये फिक्स टैक्स आयद। 12 लाख से ऊपर वाली तनख्वाह पर 12.5% इनकम टैक्स भी लागू होगा। कोरोना के साए फिर गहरे होने लगे। कराची में सूरत हाल ज्यादा संगीन। मस्बत केसेस की शरह 15.85% रिकॉर्ड। DG हेल्थ सिंध ने मास्क पहनने और समाजी पाबंदियां नाफिज करने के लिए कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 70% लोगों को सफर की इजाजत देने की तजवीज़ दे दी। इंडोर तकरीबात में 300 और आउटडोर 400 लोगों तक महदूद की जाएं। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, मज़ारात में दाखिले से पहले वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी चेक किया जाए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क में 309 नए केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.2% हो गई। कोरोना के 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपके मसाइल हम कमा हक़हू उनको हल ना कर लें, क्योंकि उसके बगैर तरक्की और मंसूबाबंदी, चाहे वो सनतें हों, फ्री जोन्स हों, वो आपके लिए बेमानी है, मैं जानता हूँ। मसाइल हल होने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर बिजनेस सेंटर में माहीगीरों से खिताब। कहा, जब तक बलूचिस्तान तरक्की नहीं करता दूसरे सूबों की तरक्की बेमायनी है। गवादर और बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। वज़ीर आज़म का माहीगीरों को कश्तियों के इंजन फराहम करने का ऐलान। माहीगीरों की कॉलोनी के लिए 200 एकड़ अराजी मुख्तस की जाएगी। गवादर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गवादर में 100 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद रख दिया। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़। इमरान खान की 15 मुकदमात में जमानत मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद सेशन अदालत में पेश। अदालत ने 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का इमरान खान को तमाम मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म।
पंजाब हुकूमत पीटीआई लीडर पर मुकदमात के लिए मुतहर्रिक। आर्टिकल 6 और हित्तक इज्जत कानून के तहत मुकदमात के लिए मुशावरत शुरू कर दी। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं मुकदमात के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेनी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। फवाद चौधरी, कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा वजीर आज़म और वजीर आला के इख्तियारात फराग गोगी के पास थे, अभी हमने केस बनाए नहीं, ये पहले ही जमानतें करवाते फिर रहे हैं। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत हुसैन का नई जमात बनाने का ऐलान। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा चौधरी शुजात को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। उनका बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है। तारिक बशीर चीमा ने हमारे खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी हुसैन इलाही बोले नून लीगी हुकूमत चौधरी परवेज इलाही मोनिस इलाही पर मुकदमात दर्ज करा रही है। दूसरी तरफ घर के अफराद शहबाज शरीफ को ताउन की यकीन दहानियां करा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का लैपटॉप मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान। बजट इजलास से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा गंदुम पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी का फैसला काबीना से पहले किया। पिछले 3 माह में सूबे में उतार चढ़ाव आए। ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान नियाजी के लिए ताबेदार शख्स का किरदार अदा किया। ऐवान इकबाल में बजट इजलास होने पर कतन खुश नहीं हूँ। कार्रवाई के दौरान पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 समेत 4 बिलों की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत करने के ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। महकमा खजाना और कानून के मुलाजमीन को 3 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान। कराची में सर्कुलर रेलवे चलाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को सीपैक के तहत तेज करने पर इतफाक। न्यू छोड़, मीरपुर खास और हैदराबाद यार्ड की बहाली का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल होगा। ख्वाजा साद रफीक बोले KCR के काम पर सिंध हुकूमत के साथ हैं। उधर वज़ीर रेलवे साद रफीकी बहादुराबाद आमद MQM रहनुमाओं से मुलाकात की। नून लीग और MQM पाकिस्तान के इत्तेहाद को देरपा बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने का फैसला। साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची सर्कुलर रेलवे CPAC के तहत बनेगा। MQM पाकिस्तान के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। आमिर खान ने कहा जितनी जल्दी मुमकिन हो कराची के लोगों का ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। जब सर पे बाल नहीं थे तो कंगा क्यों खरीदा था? जब पता है कि ना लायक हो ना अहल हो तो फिर पंगा क्यों लिया था? कहते IMF के साथ हमने मुआहिदा किया था, मुआहिदा दिखा दे। जब मुल्क एक ट्रैक पे आ गया और आपकी GDP ग्रोथ 6% पे आने लगी तो रात की तारीकी में उस इलेक्टेड हुकूमत का खात्मा कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर भेज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा। वज़ीर आला KP की तकरीर के दौरान लीगी MPA का एहतजाज। इख्तियार वली के अगले 2 दिन असम्बली आने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला महमूद खान का कम अज़ कम माहाना उजरत 26,000 रुपए करने का ऐलान। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा मुल्क की मईशत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब सर पर बाल नहीं थे तो कंगी क्यों खरीदी? इम्पोर्टेड हुकूमत जो काम कर रही है वो खैबर पख्तूनख्वा के हक में नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने PN स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब में कहा पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रिवायात से भरी हुई है। पाक बहरिया मुल्क की बहरी सरहदों का दिफा करने वाली मजबूत फोर्स है। पाक बहरिया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। MQM और जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों की दरख्वास्तें खारिज। MQM का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। फारूक सत्तार का आज़ाद पाकिस्तान पैनल के नाम से इलेक्शन लड़ने का फैसला। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान के लिए दरखास्त भी जमा करवा दी। आज़ाद पाकिस्तान पैनल इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं। फारूक सत्तार एक इंतखाबी निशान पर आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पैनल के जरिए कराची डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। साबिक बल्दियाती चेयरमैन इंतखाबी जलसे में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल कुद्दूस को जलसे में तकरीर के बाद दिल का दौरा पड़ा। शेख अब्दुल कुद्दूस नून लीग के उम्मीदवार राजो सगीर की इंतखाबी मुहिम में शरीक थे। को बगैर किसी जुर्म और बगैर किसी गुनाह के वो अपने साथ ले गए, मेरे और मेरे बच्चों के मौजूदगी और मेरे इस्तार करने पर कि आप उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा और इसका जुर्म क्या है, उन्होंने ये बताया कि मुझे डिटेन कर रहे हैं और इनका जुर्म ये है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत लिखते हैं, बहुत बोलते हैं। मैं तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से इस चीज़ की अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि इस मसले को देखें और इसमें हमारी मदद करें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान मुबैना तौर पर अगवा। कराची के इलाके क्लिफ्टन से नामालूम अफराद अरसलान को अपने हमरा ले गए। अहले खाना के मुताबिक रात गए नामालूम मुसल्ला अफराद घर में दाखिल हुए। दूसरी तरफ रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं जबरन उठाए गए अरसलान की अहलिया का वीडियो पैगाम सुना। उन्हें ये बताया गया ये सोशल मीडिया पर बहुत बोलते और लिखते हैं। बोलना और लिखना जुर्म नहीं, जुर्म किसी शहरी को ज़बरदस्ती अगवा और गुमशुदा करना है। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। वफाकी वज़ीर सैफरान मोहम्मद तलहा महमूद ने इमदादी सामान अफगान नाज़िम उल उमूर के हवाले किया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद भेजने की दरख्वास्त की।